अमेरिका के कैलिफोर्निया में कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबतें यहां पर बढ़ गई हैं। यहां पर मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि पिछले महीने के अंत में आए तूफान और बारिश की वजह से अब तक 17 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों के घरों की बिजली गायब हो गई है। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से वहां हालात बिगड़ गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सड़कें सैलाब में तब्दील दिखाई दी। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चलती थी, वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। ऐसे में कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। ये हालात किसी एक जगह के नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया के ज्यादातर इलाकों का यही हाल नजर आया, जिसकी वजह से जो जहां था वहीं फंस गया। लोगों की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। बताया गया कि तूफान और बाढ़ की वजह से 1 लाख से ज्यादा घरों और दफ्तरों की बिजली कट गई, यानी कि लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। और तो और लोगों के घरों में पानी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं घुस गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में घरों में रखा सामान पानी में तैरता नजर आया। इस बीच बाढ़ में फंसे करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। इधर दिल्ली के मंगोलपुरी में एक महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को एक कब्रिस्तान में दफनाने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने नांगलोई इलाके में मौजूद उस कब्रिस्तान के केयर टेकर को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिस पर आरोप है कि उसने आरोपियों से 5,000 रुपए लेकर उन्हें उस महिला का शव दफनाने दिया था। पुलिस के मुताबिक ये महिला ब्याज पर पैसे देने का काम करती थी, जिसने इन आरोपियों को भी पैसे दिए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो लोग उसे वो रकम लौटाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन पर उस महिला की हत्या का आरोप लगा। अपने कमरे पे ले जाके महिला के मुंह को तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी थी। ये महिला 2 जनवरी से गायब थी, जिसका शव अब मिला। 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी अमेरिका में विमान सेवा पटरी पर लौटती नहीं दिख रही है। एक रोज पहले FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के बाद 1000 से ज्यादा उड़ानों को एक झटके में रोक दिया गया था, क्योंकि FAA जिस नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, उसमें अचानक गड़बड़ी आ गई। इस सिस्टम की मदद से उड़ान भर रहे विमान के पायलट को जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। उसे मौसम की जानकारी से लेकर रनवे पर बर्फ और पक्षी होने तक की जानकारी नोटैम ही देता है। लेकिन जैसे ही इस सिस्टम में खराबी आई, विमानों को जानकारी मिलनी बंद हो गई, जिसके बाद तुरंत अमेरिका की सभी उड़ानों को रोक दिया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही सिस्टम की खराबी को दूर करने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी वहां परेशानी बरकरार है, क्योंकि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में लोग जगह जगह एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही विमान सेवा फिर से पूरी तरह बहाल हो जाएगी। लेकिन खबर है कि ऐसा होने में अभी 2 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है, जो किसी भी तरह एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के मुताबिक अमेरिका में सिस्टम में गड़बड़ी होने के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही 1200 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया और 8,500 से ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ी। और अगर ये परेशानी और 2 दिन तक जारी रही तो लोगों की मुसीबत बढ़नी तय है।